वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, और ये पॉलिसी आप सबको कैसे बेनिफिट करेगी आपके आने वाले फ्यूचर में, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और सभी बेनिफिट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्होंने ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया। एंड इस स्टेप लेने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या रहा? टू ब्रिंग आउट द जीनियस इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल एंड to provide an environment that facilitates personality development. So, we can say that the new education policy of 2020 is all set to be a landmark of India's history of education. तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको ये पॉलिसी कैसे कैसे बेनिफिट करने वाली है। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको एज अ स्टूडेंट होने वाला है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट्स। सो फ्रॉम नाउ ऑन देयर विल बी नो सच हार्ड सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रीम्स, कि अब स्ट्रीम्स में अलग अलग बाइफर्केशन नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम खुद फॉर्म करेंगे। खुद फॉर्म कैसे करेंगे? जिस सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट है आप अपने अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो एंड अपनी स्ट्रीम को फॉर्म कर सकते हो। एंड ये बेनिफिट आप लोगों को सेकेंडरी स्टेज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन योर सेकेंडरी स्टेज इज़ फ्रॉम योर ग्रेड 9th to 12th। सेकेंड चेंज जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो है आपका 10+2 स्ट्रक्चर के सिस्टम में चेंज। तो बेसिकली अब वो रिप्लेस होके हो गया है आपका 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर है क्या। तो सबसे पहले 5 years जो आपके हैं वो 3+2 में बाइफर्केट हो गए हैं। सो दैट इज फर्स्ट 3 years अ चाइल्ड विल डू प्री स्कूलिंग एंड द नेक्स्ट 2 years दैट स्टूडेंट विल गो फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2, जिसमें स्टूडेंट की एज रहेगी 6 to 8 years एंड इस स्टेज को नेम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट आपका आता है 3 year का टाइम पीरियड, दैट इज फ्रॉम क्लास 3rd to 5th, जिसमें एज रहेगी 8 to 11 years एंड इस स्टेज को नेम दिया गया है प्रेपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट 3 years का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली क्लासेस 6th to 8th के लिए होंगी एंड जिसमें एज रहेगी स्टूडेंट की 11 to 14 years एंड इस स्टेज को नेम दिया गया है मिडिल स्टेज। एंड द लास्ट कम्स योर 4 year टाइम पीरियड। तो 4 year टाइम पीरियड में क्लासेस आपकी रहेंगी 9th to 12th प्लस जिसमें एज रहेगी 14 to 18 years स्टूडेंट की एंड इस स्टेज को नेम दिया गया है आपका सेकेंडरी स्टेज। एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट्स है वो आपकी लास्ट स्टेज में मिलेंगी। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस पॉलिसी से होने वाला है दैट इज कि आपका करिकुलम कंटेंट रिड्यूस कर दिया गया है टू इट्स कोर एसेंशियल्स। दैट इज नाउ children will be able to practice more of the critical thinking and analysis based learning। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से होने वाला है वो है कि आपके वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा एंड 10 days ऑफ बैगलेस पीरियड विल बी एनकरेज्ड। तो बेसिकली क्लास 6 to 8 से ही आपके वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करा दिए जाएंगे, जहाँ पर लोकल वोकेशनल ट्रेनर्स आएंगे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए। दे कैन बी लाइक इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, गार्डनर्स, कारपेंटर्स, आर्टिस्ट्स, पॉटर्स एक्सेट्रा। एंड वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज आप सबको स्कूल में ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट चेंज जो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका टिल ग्रेड 5 और प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 विल बी द होम और लोकल और रीजनल लैंग्वेज दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स। तो आपके जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो आपके ग्रेड 5 तक और यू कैन से टिल ग्रेड 8 तक आपका रहेगा होम और लोकल और मदर लैंग्वेज। एंड
3 लैंग्वेज फार्मूला विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या कि आपको कम से कम 2 नेटिव लैंग्वेजेस आनी कंपल्सरी है। दैट इज़ अगर मुझे हिंदी आती है एंड इफ़ आई नो इंग्लिश एज वेल, देन थर्ड अनदर वन आई शुड नो एज अ नेटिव लैंग्वेज। फाइन, तो 2 नेटिव लैंग्वेजेस आनी चाहिए एंड अनदर द थर्ड वन इज़ योर फॉरेन लैंग्वेज। सो नेक्स्ट चेंज जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो है टीचर्स के लिए। सो टीचर्स के लिए अब मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। सो अब जस्ट आफ्टर 12th स्टूडेंट्स को डिसाइड कर लेना है कि वेदर दे वांट टू गो फॉर टीचिंग और नॉट। इफ़ येस तो उनको अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड कोर्स करना होगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। नेक्स्ट चेंज जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी टू एजुकेशन सेक्टर, जो आपका पहले सिर्फ 1.7% था, बट from now on it will be 6%. That is also a basically you can say a huge improvement, you can say, that will be there in the education system. So next change आपका जो new education policy में आया है वो है 360 degree holistic report card. So what does that mean? कि स्कूल में टीचर्स आप लोगों को असेस करके रिपोर्ट कार्ड दे देते थे जिसमें आपका सब्जेक्ट स्कोरिंग होता था, बट फ्रॉम नाउ ऑन सबसे पहले आपका क्या चेंज होगा कि सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी स्किल्स को भी स्कोर दिया जाएगा। तो अब आपके सब्जेक्ट्स के भी स्कोर होंगे रिपोर्ट कार्ड में एंड स्किल्स के भी। एंड आपके सिर्फ टीचर्स ही असेस करते थे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पेरेंट्स असेस कर देते थे। बट फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, you have to do your own self assessment and peer groups as well, कि आपके जो बैचमेट्स होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, वो भी आपको असेस करेंगे। ऑल्दो आपको इसका बेनिफिट अभी नहीं पता लगेगा बिकॉज मोस्टली पेरेंट टीचर मीटिंग्स आर जस्ट टिल योर स्कूल लेवल, बट वॉट आफ्टर ग्रेजुएशन, बट वॉट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, हाउ विल यू कम टू नो दैट वेयर डू यू स्टैंड, वेयर इज द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यू। सो आपको सेल्फ एनालिसिस अपना खुद का करना आना चाहिए, सो दैट विल बी एनकरेज्ड इन स्कूल्स। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस पॉलिसी से होने वाला है एज अ स्टूडेंट वो है कि कोडिंग आपको क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी। वाई? कोडिंग इज द नीड ऑफ एन आवर राइट नाउ, और यू कैन से कोडिंग हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो कोडिंग आपको क्लास 6 ऑनवर्ड से ही सिखाई जाएगी सो दैट आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स इम्प्रूव हो। सो इन द डिजिटल एज एवरी स्टूडेंट मस्ट नो कोडिंग। सो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट चेंज जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो है आपका there will be a provision of multiple entry and exit programs. ये basically higher education और you can say college students के लिए है। That is कि अगर आपने अपनी graduation का first year कर लिया and you think that is not of your interest, कि आपको वो छोड़ना है, till now it was considered wasted year, but from now on in the future अब वो year wasted consider नहीं होगा because after completion of 1 year course you will get a certificate, after 2 year completion you will get diploma and after 3 year you will get bachelor degree. तो basically अब आपका कोई भी year waste नहीं जाने वाला। Next change जो basically new education policy लेके आ रही है वो है कि best universities आपकी अब इंडिया में ही सेटअप हो जाएंगी। सो बेसिकली उससे आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एजुकेशन इकोनॉमिकल पड़ेगी। इकोनॉमिकल इन द सेंस नाउ यू डोंट हैव टू लीव योर होम कंट्री एंड मूव टू वेरियस फॉरेन कंट्रीज फॉर स्टडिंग लाइक गुड कोर्सेज, लाइक पॉपुलर वंस आर जैसे हार्वर्ड के कोर्सेज होते हैं, स्टैनफोर्ड के कोर्सेज हैं। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करते आ रहे थे, तो अब ऑनलाइन की बजाय अब हम उनकी एजुकेशन का एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में ही कर पाएंगे। सो
that was all about the benefits and some of the changes that have been made in your new education policy of 2020. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूं. ऑल्सो please don't forget to press the bell icon to watch my upcoming videos on time. Thanks for watching my video. Bye bye.